नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरविदे वन्दितु सौसिद्धि धूमचल्मणोऽमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मिड़ो सुध केवली बड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समयसार जी विराजमान है और समयसार जी ग्रंथ में भी ये बहुत महान अधिकार है, कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार में स्टार्टिंग में ही कलश में अमृतचंद आचार्य देव ने चर्चा की कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा तो एक कर्ता और ये क्रोधादि मेरे कर्म है ना। जैन लोगों में तो अन्य मत तो कहता है कि ईश्वर करता है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से। अब जैन तो ऐसा नहीं मानते कि ईश्वर करता है ना। और जो जैन ऐसा मानते हो कि ईश्वर करता है, हे प्रभु पुण्य बन जाएगा तो हमारा कुछ लाभ होएगा, तो इनको तो ग्रहित मिथ्यात्व कोई नाश नहीं हुआ है ना। और जिनको ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हुआ वो ऐसा जानते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ और वीतरागी है, ज्ञाता दृष्टा है, वे किसी का कर्ता हरता नहीं है ना। ऐसा होने पर भी यहाँ कह रहे हैं जो ज्ञान ऐसा जानता है कि मैं पर का करता हूँ, मैं समाज का करता हूँ, मैं घर गृहस्थी का करता हूँ, शरीर को मेंटेन रखता हूँ, कोई मेरा करता है, मैं किसी का करता हूँ। पत्नी बच्चों को अपन नहीं संभालते तो कौन संभालता है बोलो, सबका ध्यान कौन रखता है। रोटी हम नहीं बनाते तो कौन बनाता है। पुरुष वर्ग कहता है कि हम धन कमाते हैं बोलो, और हमने चतुराई से धन कमाया, होशियारी से कमाया, अपने ज्ञान को लगाया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये परद्रव्य की बातें तो बिल्कुल छोड़ दो। यहाँ तो कह रहे हैं कि अपने में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणाम का कर्ता जीव नहीं है। अब यहाँ तो चरणान योग में भी ऐसा कहते परिणाम सुधारो, फिर कैसे बात बने। कहते नहीं कहते भैया क्रोध नहीं करो, हिंसा झूठ चोरी कुछ भी परिग्रह नहीं करो है ना। और यहाँ पे ये चर्चा भी आई थी कि अन्य, आप तो कहते हो अकर्ता है, अन्य ग्रंथों में तो कहा है, सिद्धांत ग्रंथों में कहा है, क्या कहा है कि तुम राग आदि के करता हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के करता हो। देखो तुम नरक में जाओगे इन पाप रूप परिणामों से, और इन शुभ परिणामों से तुम स्वर्ग आदि में जाओगे। तो यहाँ पर कुंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया अन्य सिद्धांत ग्रंथों में भी उसका कर्ता जीव को कहा है, सो व्यवहार ने से कहा है। किससे कहा है? व्यवहार ने से कहा है। और यहाँ जिस जीव की बात चल रही है, एकत्व विभक्त आत्मा की बात चल रही है, और जिस एकत्व विभक्त आत्मा को तुमने आज तक जाना नहीं, जीव को ऐसा जाना कि मैं करता हूँ, ये अनंत पाप चल रहा है प्रणति में। बोलो, इधर पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान पढ़ना, औरों को पढ़ाना, वो ज्ञान ऐसा जानता है कि इस भाव का कर्ता मैं हूँ, तो इस पुण्य भाव के साथ में अनंत पाप बंध रहा है। बोलो, शुभ भाव से तो पुण्य बंधेगा, सो बंध रहा है पुण्य भाव। अशुभ भाव से पाप बंधेगा, सो वो भी बंध रहा है। परंतु
मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं परभाव का करता हूँ, ऐसे ज्ञान श्रद्धान से अनंत पाप साथ में बंध रहा है, मिथ्यात्व का अनंत पाप। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले उस अनंत पाप को छुड़ाने की चर्चा चल रही है। बोलो, छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं। आगे चर्चा आई कर्ता कर्म अधिकार में कि साहब आश्रमों से कह रहे हो कि वे निवृत्त हो गए, सम्यक दृष्टि वे तो युद्ध कर रहे, वे तो विषय भोगों में प्रवृत्त हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमें तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उनके ज्ञान में तो उन शरीर आदि परद्रव्य और अशुभ और शुभ परिणामों का स्वामित्व तो नहीं है उनको कि मैं इनका स्वामी, ऐसा उनको कोई स्वामित्व नहीं है। वे तो अपने को अभेद अखंड एक ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हैं। बोलो, क्या अनुभव करते हैं? ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं। इसलिए वे कौन है? मोक्ष मार्गी हैं वे। उनको अनंत पाप नहीं लग रहा, उनको अनंत पाप नहीं लग रहा। और जितना शुभ अशुभ परिणाम है ना, युद्ध आदि का परिणाम है या पूजा पाठ व्रत आदि का परिणाम है, उस परिणाम से उनको अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी अल्पबंध होता है। और यहाँ तो कह रहे हैं अनंतानुबंधी का भी अल्पबंध है और मिथ्यात्व का अनंत बंध है, अज्ञानी को भी। जो हम कह रहे हैं ना कि हम तो बहुत दया पालते, हम तो बहुत व्रत पूजा आदि आदि करते, तो उसका कितना बंध है? हो जाएगा थोड़ा सा पुण्य बंध, लेकिन अनंत बंध संसार का। बोलो, सो ऐसी कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाने वाला ये एक अलग से अधिकार लिखा है अमृत चंदा वो कुंद कुंदाचार्य भगवान कि इस जीव को अनादि से ये भ्रम चला आ रहा है। बोलो, अपन सुबह से उठे, क्या करा? सुबह से क्या करा? बोलो, क्या किया सुबह से? इतनी देर हो गई, अब नहा के आए हो हैं? मात्र ज्ञाता हूँ ज्ञाता, और समझ ये रहे थे कि हमने नहाया धोया ब्रश किया मंदिर गए नाश्ता किया ये किया। क्या किया सुबह से? तो अब वो भी सुबह से जो किया ना, तो कह रहे मात्र जाना। सो ये मात्र जाना भी, ये भी भेद रूप कथन होने से व्यवहार है। मात्र जाना नहीं, मैं कौन हूं? मैं अखंड निष्क्रिय परम पदार्थ हूं। क्योंकि श्लोक निकल के चला गया। बोलो भैया, सुबह से क्या किया? बोलिए, आप लोगों से प्रश्न है, सुबह से अब तक क्या किया? वो तो गया था, अपने को करता ही माना, मैंने किया। अच्छा, अभी भी माना? तब मान जानता है सुबह से क्या किया, प्रश्न ये चल रहा है। ऐसे गायक ही रहा, बस ये मैं गायक हूँ, गायक ही रहा, बस। जाना जाना मात्र जाना, ये तो जानने वाली पर्याय से त्रिकाली ध्रुव का निर्णय कराया जाता है। व्यवहार मजबूरी है और परमार्थ जानना जरूरी है। मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, हरी बात ख्याल में। तो एक बार अपन रिकॉलिंग करते हैं, क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण गाथा आ रही है, गाथा नंबर 73 है ना। अपन एक बार फिर से कर्ता कर्म अधिकार की सिर्फ उत्थानिका पढ़ते हैं, ठीक है। पहले श्लोक में बात आई कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा तो एक कर्ता
और ये क्रोधादि, क्रोधादि मतलब कौन बताएगा? क्रोधादि मतलब रागादि वर्णादि। बहुत बढ़िया, वर्णादि और रागादि, है ना? वर्णादि और रागादि दोनों को कह रहे हैं क्रोध आदि। पॉइंट समझ में आया? तो इनका मैं कर्ता ऐसी अनादि की कर्ता कर्म की भ्रांति चली आ रही है, अनादि काल से भ्रांति चली आ रही है इन जीवों को, बोलो, और अनंत पाप का भागीदार बन रहा है व्यर्थ में, है ना? तो पहली ही जो गाथा, जो युगल था 69 और 70 गाथा में क्या कहा कि तो फिर इन आश्रमों से कैसे निवृत्त हुआ जाता है? तो वो कह रहे हैं जब तक यह जीव आश्रम के और आत्मा के अंतर को नहीं जानता। दोनों जीव में और आश्रमों में अंतर है, और तुम्हें लग रहा है एक ही चीज है। बोलो, लोक में भी किसी और की चीज और आप बोलो ये हमारी है, तो क्या होएगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे सूक्ष्म जो नेत्र इंद्री का जो विषय नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुलिस पकड़ के ले जाती है। यहाँ पर भी वो वाली पुलिस तो दिखती है, ये वाली पुलिस दिखाई नहीं देती। बोलो द्रव्यलिंगी मुनि क्या कमी रह गई? पुलिस पकड़ रही थी। अपन ऐसा बोला कितना सज्जन पुरुष, देखो कितना सज्जन पुरुष, न किसी से बात करे, न चीत करे, न हिंसा, न झूठ, न चोरी, न कुशील परिग्रह, बगुला भगत, है ना? यहाँ तो कह रहे हैं कि पुलिस पकड़ के ले जा रही है। अनंत पाप चल रहा परिणति में, बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह कुछ नहीं, और परिणति में अनंत पाप चल रहा है। सो कह रहे हैं कि जब तक दोनों के अंतर को नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि उल्टा सीधा खाता है, उल्टा सीधा पहनता है, उल्टा सीधा उड़ता है, अच्छे से बातें नहीं करता। ये अज्ञानता की परिभाषा नहीं है। क्या परिभाषा है? कि जीव और आश्रमों में जो अंतर नहीं जानता सो अज्ञानी है। ऐसा फिर कह रहे हैं कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होगा? कि तुम जीव और आश्रमों में अंतर जान लोगे तो भ्रांति मिट जाएगी। एकदम सिंपल बात है। तब कह रहे हैं कि भेद को जानता है तो उसे बंध का निरोध हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया था कि इन दोनों में एक वस्तुत्व नहीं, दोनों एक वस्तु नहीं। और भावार्थ में तो एकदम स्पष्ट लिख दिया, आत्मा और क्रोधादि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। आगम में दो द्रव्यों की भिन्नता, जीव और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। और अध्यात्म में जीव तत्व और आश्रम तत्व भिन्न भिन्न तत्व हैं। क्या? भिन्न भिन्न तत्व हैं। आगम में दो द्रव्यों की भिन्नता और अध्यात्म में दो तत्वों की भिन्नता, है ना? दो तत्व भिन्न भिन्न है। अब सुनना, यहाँ पे आचार्य भगवान ने वस्तु शब्द लिखा। वस्तु का अर्थ क्या होता है? जिसमें उस वस्तु के गुण बसते हैं। वस्तु मतलब जिसमें उस वस्तु के गुण बसते हैं सो वस्तु है। और जो द्रव्यता है वो द्रव्य है। उस एंगल से नाम रखे ना। तो अब उन वस्तुओं में क्या क्या गुण बसते हैं, तो फिर उसके गुण बता दिए। क्या बता दिए? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में ज्ञान बसता है, आत्मा में पवित्रता बसती है, आत्मा में सुख बसता है ना? और आशव वे अशुचि हैं, विपरीत भाव हैं, दुख के कारण है,
ये आश्रवों में के गुण ऐसे हैं। आश्रव के गुण कैसे हैं? दुखरूप भाव हैं, विपरीत भाव हैं और अशुचि भाव हैं। और भगवान आत्मा परम पवित्र पदार्थ है। भगवान आत्मा परम पवित्र पदार्थ है। तो दोनों के गुण क्या है? न्यारे न्यारे हैं। तो न्यारे न्यारे गुण को न्यारा न्यारा जानो। वेरी सिंपल। ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल अप्रोच में बात करें। जैसे मान लिया कि किसी तरह की कोई कंडीशन बन गई है ना, तो आकुलता होने लगी। तो आकुलता जो उत्पन्न हुई ना, आकुलता, वो आकुलता ज्ञान का विषय बन रही है। तब तो जाना कि ये आकुलता है। यदि ज्ञान नहीं हो तो आकुलता कैसे जानोगे? आकुलता उत्पन्न हुई और ज्ञान ने जाना, और अब अपन ने ये कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा है, तो तुरंत वो ज्ञान क्या विचार करता है? तुरंत उस ज्ञान में क्या बात आती है कि वो आश्रव को पहचानने लग जाता है। अरे ये दुख है ना, ये आश्रव तत्व है, और उसके जानने वाला मैं हूं। उसी समय आकुलता मिट जाती है। आप करके देखना क्या। और आश्रव और ज्ञान में अभेद देखोगे तो क्या होएगा? उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। मैं ही दुखी, मैं ही आकुलता। कितनी आकुलता हो रही है, कितने परेशान हो रहे हैं। तुम परेशान हो रहे हो कि परेशानी का ज्ञान हो रहा है। तुम अलग चीज हो, परेशानी अलग चीज है, कि परेशानी और आत्मा एक ही चीज है। परेशान ने लिखा है ना, कितनी गजब की वो संबोधनाष्टक है। क्या? नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं गायक में। बोलो, सूर्य में अंधेरा होता? सूर्य में अंधेरा होता? नहीं होता। तो गायक में दुख होता है? अब समझ, सामने सामने तो दुख है। अभी तो आपको आगम से और लॉजिक से, युक्ति से इस बात को अपने ज्ञान में सिद्ध करनी पड़ेगी। फिर स्वानुभव प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर अनुभूति में बात आ जाएगी। क्या बोला? अभी आपको सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवान बार बार बोल रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं। सर्वज्ञ देव ने कहा है, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, सर्वज्ञ देव ने कहा है। तो सर्वज्ञ भगवान के एंगल से हम बात को समझ रहे हैं कि आत्मा और दुख दो भिन्न भिन्न चीजें। जैसे सूर्य और अंधेरा कैसा है? विपरीत है। सूर्य से अंधेरा क्या है? ओपोजिट थिंग है। ऐसे ही सुख स्वरूपी भगवान आत्मा और दुख स्वरूपी आश्रव दोनों विपरीत चीजें हैं। अमीरी और गरीबी दोनों विपरीत चीजें हैं। ऐसा बोल सकते हो कि ये है तो अमीर पर कितने गरीब है, और अमीरी में गरीबी कहाँ? विपरीत चीजें हुई ना दोनों। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं गायक में। फिर क्या कह रहे हैं? दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं गायक में। दुख का ज्ञाता भले कहो। अब भले कहो क्यों कहा? कि दुख का ज्ञाता वो जानने वाली पर्याय है, इसलिए भले कहो। और मैं पर्याय जितना नहीं, मैं मात्र जानने वाला नहीं, मैं महामहिम सत्ता त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। फिर तुरंत क्या लिखा? गायक तो गायक ही रहता, गायक गायक ही। अब
अपनी 2-3 दिन से लगातार चर्चा चल रही है क्या कि ज्ञान जिसको जानता है उस रूप नहीं होता। उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उससे अच्छा बुरा नहीं होता। कुछ भी ज्ञान में झलके सो वो ज्ञान में झलक रहा है, उस झलकन का मैं करता नहीं हूं। और उससे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं उससे अच्छा बुरा भी नहीं होता। और जब ज्ञान में ये वाली बात आती है, ओहो मैं तो ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहता, मैं किसी भी गे से अच्छा बुरा नहीं होता। दर्पण में मोर झलक जाए कि कुत्ता झलक जाए कि भगवान की प्रतिमा झलक जाए, दर्पण दर्पण बना रहता है। देख लो, न वो घटता है न बढ़ता है, न उसमें कुछ अच्छा होता है, न मोर झलकने से वो रंगीन होता है, न सफेद प्रतिमा झलकने से दर्पण सफेद हो जाता है। बस ऐसा ही हाँ मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। करना धरना हटाना मिटाना, कम खाना ज्यादा खाना का प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। तो भैया अशुद्ध खाना कि शुद्ध खाना, क्या खाना चाहिए? अष्टानी का पर्व चालू हो रहा है, हरी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बोलो अष्टानी का में विचार करो। अरे प्रभु मैं तो अनाहारी स्वरूप हूँ, इस स्वरूप को जानकर सहजपने का पर्याय कषाय मंद होती है, तो वो मंद होती है, मैं नहीं करता। क्या बोला? कषाय मंद हो जाती है, मैं नहीं करता कषाय को मंद। और उस मंद कषाय में परिणाम उत्पन्न होता है कि नहीं पर्व राज आ रहे हैं, हम तो आराधना करेंगे, सुबह मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे 8 दिन, हरी नहीं खाएंगे, खानी है तो कुछ गिन के रखेंगे, है ना। ये परिणाम ऑटोमेटिक आ रहे हैं। वो किन्हीं को तीव्र कषाय में तीव्र परिणाम आएंगे। कैसे परिणाम आएंगे? अब कुछ नहीं, हरी मरी क्या वो तो ठीक है, अरे अब वो तो ठीक है, ऐसे थोड़ी, ऐसे परिणाम आएंगे। तो भी तो आते हैं। क्या बोला? देवशास्त्र गुरु के निर्णय करने पर, तत्व निर्णय करने पर सहजपने का कषाय मंद होती हैं। उन मंद कषायों में सहजपने ऐसे भाव आते हैं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उनका करता नहीं ज्ञाता है। उन परिणामों से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को न लाभ होता है न हानि होती है। परंतु यदि मैं इनका करता हूँ और मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता से अनंत बंधु। क्या बोला? क्या होता है? अनंत बंधु। सो यहाँ पर उस मिथ्या मान्यता को छुड़ाया जा रहा है। हरी बात समझ में? सो अनंत बंध मिट जाता है। ये चर्चा चल रही है, ठीक है। अब देखो, अब तक पूरी दोनों साइड से बात हुई कि आत्मा और आश्रवों में जब तक भेद को नहीं जानता तब तक अज्ञानी है और अनंत पौद्गल कर्मों को बांधता है। अनंत पौद्गलिक कर्म का संचय होता है। पाप परिणाम प्लस अनंत पाप, शुभ परिणाम प्लस अनंत पाप, ये चल रहा है। और जैसी ज्ञान होता है कि आश्रव और आत्मा दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो शुभ अशुभ परिणाम की तो क्वालिटी बदल जाती है और अनंत पाप मिट जाता है। 2 घटना घटित होती है। क्या? शुभ अशुभ भाव की क्वालिटी चेंज हो जाती है और अनंत पाप मिट जाता है। बोलो। और ऐसा नहीं होता तो वो भूप कीड़ों में गया। राजा अभी त्रियंच गति में 3 इंद्री 2 इंद्री हो जाए, कुछ अता पता नहीं।
बोलो, चारों गति चालू है। भूल आपको भरमति बात। जो कहा जाता है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम से बंद होता है, उसमें ये लगाना, क्या लगाना, छल कपट प्लस भूल आपको, दो चीजें चल रही हैं, मायाचारी प्लस भूल आपको भरमतिवादी। अब समझ रहे हैं कि छल कपट करेंगे तो धंधा चलेगा, तो कितने अनंत पाप और प्लस पाप, डबल पाप हो गया, करेला और नीम चढ़ा। अभक्ष आदि भोजन करेंगे ना, अभक्ष खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। विटामिन मिनरल खाएंगे, गाजर में विटामिन ए आता है ना, तो गाजर खाएंगे ना तो स्वस्थ रहेंगे, तो अनंत जीवों के घात से स्वस्थ रहेंगे। ये भूल आपको फिर भरमतिवादी, ये हिंसा से फिर नरकादि गतियां, ऐसे होती हैं गतियां। पूजा पाठ के परिणाम, दया दान के परिणाम, और भूल आपको भरमतिवादी, स्वर्ग आदि चला जाएगा भूल आपको, फिर बताते चाहे था बर्तन धरे, ऐसा भूल आपको। समझ में आ रही है बात? और जान आपको तो ऐसे अपने को जानने पर भी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। चौथे गुण स्थान में समझो होते भी हैं, परंतु इन परिणामों की क्वालिटी बदल गई। अब ये ऐसे वाले परिणाम नहीं है जो तुम्हें नरक तिर्यंच गति में लेके जाएंगे। क्या बोला? क्वालिटी बदल गई। अद्भुत बात है। जान आपको, वो भी धंधे पानी में होंगे और वहां पर भी कहेंगे कि बहन जी 100 रुपए की खरीदी है और आप तो घर के हो, सो अब थोड़ा बहुत तो कमाएंगे, 105 में ले जाओ। वो भी बोलेगा, खरीदी होगी उसने 80 रुपए की, परंतु एक लिमिट में कि भैया मुझे तो 20% का प्रॉफिट कमाना है बस। ऐसा नहीं कि जो आ गया उसको दबा लो, परिणाम ही नहीं उत्पन्न होंगे वैसे वाले, तो फिर वो ऐसी गतियों में नहीं जाएंगे। ऐसा सम्यक दृष्टि को कोई छूट नहीं मिली क्या? इन कर्मों को पता नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, अरे ये तो सम्यक दृष्टि है, अच्छा मायाचारी का परिणाम, नहीं सम्यक दृष्टि तिरंज गति में नहीं जाएंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसी प्रकृति में व्यवस्था नहीं है, तो उनके साथ पार्शियलिटी नहीं हो रही। यहाँ तो परिणाम ही नहीं होते वैसे, बात ये है। ठीक है, तो अपनी इतनी चर्चा हुई। अभी ये कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस बता दिया कि वे दुख रूप है, ये सुख स्वरूप है, ये डिफरेंस बता दिया। और अब फिर से कलश के बाद वापस अमृतचंद आचार्य देव ने उत्थानिका में प्रश्न डाला है कि यह आत्मा किस विधि से, अब विधि बताओ, किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गाथा है। बहुत विद्वान कहीं नई जगह जाते हैं तो डायरेक्ट इस गाथा का स्वाध्याय कराते हैं, है ना। देखो, अहमे को खलु शुद्धो ओडाड़ दंसण समगो तम हिठ दो तच्चित्तो सवे देखयम प्रेमी। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण, इसमें रहे स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। देखो गाथार्थ स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। ज्ञानी विचार करता है, ज्ञानी विचार करता है। और अपन सब कौन है? अपन सब कौन है?
ज्ञानी। बोलो अपन सब कौन है, ज्ञानी कि अज्ञानी? श्रुति कौन है अपन, ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी है। सुनो, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब कि जो ज्ञान की पर्याय अपने को त्रिकाली ध्रुव जानती है, उस ज्ञान की अपेक्षा से कहते हैं ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी। अब या तो अपन सीधे सीधे डायरेक्ट ऐसा कि वे सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, वे ज्ञानी हैं, वे अपने वो ऐसा विचार करते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब विधि की बात समझना, विधि से जिन्हें ज्ञानी होना है वे ऐसा विचार करें। जिन्हें ज्ञानी होना है, अरे वो तो करोड़पति हैं, वो ऐसा करते हैं, तो तुम्हें करोड़पति होना है ना, तो तुम भी ऐसे करो जैसा वो करते हैं। अरे वो तो कंप्यूटर इंजीनियर है, इतने रुपए महीने कमाता है, और ऐसी गाड़ी और ऐसा बंगला और ऐसा ऐसा, तो तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, तो तुम भी करो कंप्यूटर इंजीनियर। समझ आ रही बात? ऐसा तो ऐसा भेद नहीं करना, ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं, अपन थोड़ी। अरे तुम्हें सुखी होना है तो तुम भी ऐसा विचार करो। क्या विचार करो? निश्चय से मैं एक हूँ। मैं कौन हूँ? निश्चय से मैं एक हूँ। बोलो, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों से रहित एक नहीं हूं मैं। क्या? सही बात है भैया, कौन किन की सुनता है, सही बात है। अकेले आना है, अकेले आए, अकेले मरेंगे, अकेले जिएंगे, ऐसा एक नहीं हूं मैं। शांतनु, कैसा एक हूं मैं? उस भीड़ में एक नहीं हूं मैं, यहाँ इस भीड़ में एक हूं। ये वाली भीड़ पता ही नहीं है। मैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, पता है कितनी भीड़ है? औदारिक शरीर, उसमें कितने परमाणु हैं औदारिक शरीर में? असंख्यात, अनंत नहीं, असंख्यात औदारिक परमाणु। आहार वर्गणा है ना, और अनंत तेजस वर्गणा, और अनंत कार्बन वर्गणा। इतनी भीड़ है यहाँ पे अनंत की, और इस अनंत की भीड़ में मैं एक अकेला ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। आप यहाँ की भीड़ से भेद ज्ञान करोगे ना, तो वहां की भीड़ से भेद ज्ञान होगा। अब ये अस्थि की गाथा आ रही है, जो अब तक चर्चा चल रही थी ना, कि मैं क्रोध से रहित हूँ। तो भैया क्रोध से रहित हूँ, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होऊंगा। तो कह रहे हैं अब अस्थि से पॉजिटिवली अपने को जानो, तभी आश्रमों से निवृत्त हो सकते हो। और यहाँ अपने को एक नहीं जानोगे और ऐसा बोलोगे कि क्रोध आदि का कर्ता मैं नहीं, वे तो कर्म के उदय में होते हैं, तो बात नहीं बनेगी। अब ये अस्थि की गाथा आई है, किस विधि से? अब प्रॉपर विधि आचार्य भगवान बता रहे हैं कि आप ऐसा ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं और वे अनंत कर्मों से नहीं बनते और वे सुखी रहते हैं, उनके सर्व दुख मिट जाते हैं। तो आप भी अभी से ऐसा विचार करो। क्या विचार करो? मैं एक हूँ। कौन सा एक हूँ? कौन सा एक हूँ? अनंत यहाँ पुद्गल परमाणुओं से भिन्न एक हूँ। अब जहां दे अपनी नहीं, धान अपनों को है, बात खत्म हो गई, है ना। वो जब चर्म रहे नहीं तो फिर रोम कैसे रहेंगे? चमड़ी उतार दी तो रोम रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। बोलो, जहां दे अपनी नहीं तहां ना। विचार करो, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, 50-60 साल का नहीं, 10-20 साल का नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं एक हूँ। ये चाहिए अस्थि पॉजिटिव।
तब आश्रमों से निवृत्त। अब विधि बता रहे हैं, विधि बताओ। वो कह रहे हैं आश्रमों से निवृत्ति की विधि बताओ। तो आचार्य भगवान कहाँ से उत्तर दे रहे हैं? सब आश्रमों से निवृत्ति की विधि बताओ। मैं आश्रमों का अभाव कैसे हो? तो ऐसा नहीं कह रहे कि तुम आश्रम मत करो, ऐसा आंसर नहीं दिया उनने कि हम क्रोध से कैसे छूटे। बहुत गुस्सा आ जाती है और सब ऐसे हो जाता है, तो अब हम गुस्सा नहीं होए हमको, तो हम इसके लिए क्या करें? तो वो ऐसा बोल देते, गुस्सा मत करो, क्षमा रखो। ये विधि ही नहीं है। हाँ, तो दूसरे अन्नमति क्या बोलते हैं? अरे देखो ठंडा पानी पियो। वो ब्रह्म कुमारी वगैरह के वो आते हैं ना, यूट्यूब में ऐसे पड़े रहते हैं, तो वो ऐसे ही बोलेंगे, ठंडा पानी पियो, उल्टी गिनती पढ़ो, है ना। और फिर ऐसा जानो क्या, मैं तो आत्मा हूँ, उल्टी गिनती पढ़ो, ठंडा पानी पी लो, और मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। तो वहाँ ऐसे ही खिचड़ी होती है सब। आचार्य देव यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं एक हूँ। पंडित साहब कहते हैं कि एक हूँ, अधूरा नहीं हूँ। ये उनका एकदम पैट वर्ड है उनका। जब भी एक की बात करेंगे तुरंत बोलेंगे एक हूँ, मतलब अधूरा नहीं। क्या अब हम मोड़ा की शादी का होगी, बेचारो अधूरो है नहीं। फिर क्या करें? एक मोड़ी लिया हो, शादी कर दो। तो पंडित साहब कहते हैं एक दुखी प्लस प्लस वन, एक और दुखी, दुखी प्लस दुखी इक्वल टू व्हाट? सुखी। -1 प्लस -1 इक्वल टू -2 हो गए, डबल दुखी हो गए। और डबल नहीं होते, 1 + 1 2 नहीं है तो 11 है और 11 भी नहीं, अनंत। मैन भैया बोलते कि भंगी की लड़की से प्रेम करोगे ना तो अकेली लड़की नहीं मिलती, झाड़ू डलिया भी मिलती है दहेज में। बोलो, आप विचार करो कि आपने एक से कनेक्शन बिठाया, एक से, है ना, तो एक से कनेक्शन नहीं बनता, अनंत से कनेक्शन हो जाता है। लड़की की शादी की लड़के से, अब अकेला लड़का थोड़ी है, उसकी अम्मा, उसके कक्का, उसके जिंदा, उसके मरे, उसके शादी, उसका फलाना, उसका डिकाना, कितना बड़ा संयोग बनता है, एक से थोड़ी बनता है। अच्छा, कोई ऐसा बोले कि नहीं भैया हमने तो शादी करते से ही बोला कि छोरी अलग हो जाए, तो अलग होने पर भी द्वेष रूप कनेक्शन है। कनेक्शन तो है ही ना, किसी भी प्रकार का, राग रूप के द्वेष रूप। जैसे एक घर में एक बच्चा आया है, शिवी आई है ना, तो एक थोड़ी आई क्या। अब वो कल उसको चोट लग गई तो उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ, उसका सुख हमारा सुख, वो हैरान तो हम हैरान, वो परेशान तो अपन परेशान, वो सुखी तो बोलो। और एक परिणाम के साथ में एक बंद थोड़ी हो रहा है, विश्व वृक्ष का बीज डल रहा है और एक बीज में फिर वो फल देगा, फिर दूसरा बीज फल देगा, फिर तीसरा, ऐसे अनंत की श्रृंखला चलती है। बोलो, अनंत। एक आम की गुठली में कितने वृक्ष, कितने आम है? अनंत अनंत जाता है, एक परिणाम के फल में अनंत बंद होता है। और यहाँ एक को जानने पर, बस एक को जानने पर, कल सुमत जी भाई साहब बोल रहे थे, देखो राग और मोह का भयानक की भयानकता, ऐसा टाइटल था उनके। क्या भयानक कि
कह रहे किसी लड़के को न अच्छी पत्नी चाहिए न बुरी पत्नी चाहिए। अब इनको तो बता ना। वो तो जैसी खुद की मिथ्या तो कषाय है ना, पर द्रव्य अपनी कषायों के अनुसार ट्रीटेड होता है। जैसे कोई लड़की आ गई एकदम बढ़िया, पूरा घर गृहस्थी अच्छे से अपना संभाल रही, बढ़िया एकदम शुद्ध प्रासुक भोजन बनाती है ना, ऐसे परिवार से सीख के आई है, शुद्धता सब कर रही है। तो वो लड़का क्या कह रहा है, ये सास भी बोल सकती है, क्या बोल रही, बहुत ही सीधी है। न कछु इंटरनेट जाने न कछु जाने है, बता अब न बाजार जाए न आइसक्रीम खाए बाजार की, न कछु न कछु। बहुत लोग शादी नहीं करते मूसू परिवार के, भैया लड़का पंडित है, हमें नहीं करना, हमारी लड़की को कुछ खिलाएगा नहीं, वो चौथे काल के मोड़ा से कौन शादी करे, चौथे काल की मोड़ी से कौन शादी करे, गंभीर है स्थिति बहुत। अच्छा फिर दूसरे की, वो कह रहा पढ़ी मेरी पत्नी तो भैया ऐसी पढ़ी लिखी आई है, MSc B.Ed, वो दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, पता नहीं चलती कब नेट से सामान मंगा लेती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा। अच्छी पत्नी सुख का कारण है कि बुरी पत्नी, भैया तुम्हारी जो कषाय है ना वो सुख दुख का कारण। अच्छी बहू सुख का कारण है कि बुरी बहू, अच्छे माता पिता सुख के कारण है कि बुरे माता पिता, बोलो। हमारे पिताजी तो कुछ बिल्कुल आउटडेटेड है, हमारे पिताजी क्या, अरे पापा आपको नहीं पता, और जिनके पापा अपडेटेड है भैया वो तो खतरनाक है, उनके आगे कोई भी नहीं चलती है। तो कौन सा अच्छा चाहिए, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट क्या अच्छा होता है, बोलो डॉट टू डॉट। अब 4 BHK खरीद लिया, अब मम्मी ऐसा करो 5 BHK का खरीद ले रहे, वो बेचे दे रहे, वो बेचे दे रहे, बोलो एंड है कभी? और पता ये पता ही नहीं चलता, ये आकुलता चल रही है और ये बंद का हेतु है। क्या चल रही है? और मैं एक हूँ, गजब की बात तो ये है, मैं कौन हूँ? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों से रहित, अरे उनसे रहित तो छोड़ो, ये शरीर से रहित और कर्मों से रहित और कषायों से रहित, कषाय असंख्यात लोग प्रमाण है और मैं एक हूँ। एक के बोल पे ही तैयारी करो, मैं एक हूँ, आज तैयारी करो मैं एक हूँ, लोक व्यवहार पूरा चलेगा, ऐसे ही बोला जाएगा। सो बोलने से तो न सम्यक तो होता न मिथ्यात होता, बोलने से आपकी स्थापना बदलनी चाहिए, ये भाषित होना चाहिए, अरे यहाँ मैं एक हूँ। अब तो ये कह रहे हैं भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, सो मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला 3 भी नहीं हूं मैं, क्या ऐसा खंड रूप नहीं हूं मैं। अरे द्रव्य गुण पर्याय के भेद से तो वस्तु बताई थी। अच्छा कल पॉइंट आए थे, द्रव्य क्यों बताया, गुण क्यों बताए, पर्याय क्यों बताए। जब मैं अभेद अखंड हूं तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद आचार्य भगवान ने सर्वज्ञ भगवान की ध्वनि में क्यों आए, बोलो कौन बताएगा, बोलो, याद नहीं? श्रुति, द्रव्य अहम स्थापित करने के लिए, गुण महिमा करने के लिए और पर्याय परिचर्चा। बहुत बढ़िया। सर जी बोलिए, द्रव्य क्यों बताया, गुण क्यों बताया, पर्याय क्यों बताया, समझ में आ गई? अभी इन्हें आंसर दिया, सुनाई नहीं दिया, बोलो बोलो। द्रव्य बताया अहम करने के लिए, किस चीज का अहम करना चाहिए। गुण बताया महिमा बताने के लिए, और पर्याय बताई क्योंकि जो द्रव्य की जो परिचय का होती है, कार्य जो होता है। पॉइंट आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहे हैं,
यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं एक हूँ, और पीछे कलश में भी आया था क्या, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ वो अत्यंत प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। तो भेद से बताना तो मजबूरी है अगेन, लेकिन अभेद समझना जरूरी है। तो द्रव्य का भेद क्यों बताया, हमें पता ही नहीं हम जीव नाम के द्रव्य हैं। तो बताया कि ये विश्व 6 द्रव्यों से निर्मित है, तो इन 6 द्रव्यों में तुम जीव द्रव्य हो। तो ऐसा अहम स्थापित करो, मैं जीव हूं, मैं ये पुद्गल नहीं, मैं गोरा काला मोटा पतला नहीं। गोरा काला मोटा पतला तो पुद्गल है। सो जीव द्रव्य में अहम स्थापित करने के लिए मैं जीव हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है भाई साहब, रिपीट करोगे आप? बोलो, जीव द्रव्य क्यों बताया? एम करने के लिए। बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं जीव हूं, अहम स्थापित करने का भी अर्थ क्या है, यह मैं हूं। बस यहाँ पे आएगा अभी यह शब्द, मैं और यह 2 शब्द आएंगे, मैं यह आत्मा। तो मैं का अर्थ अलग आएगा, यह का अर्थ अलग आएगा। आप लोगों ने अनम्यूट तो कर रहे हैं पर आवाज तो किसी की नहीं आ रही। अभी सुनो ध्यान से, जीव बताया, मैं जीव द्रव्य हूं, और वो जो जीव द्रव्य है ना वो खाली डिब्बा नहीं है। तो उसकी महिमा किससे करेंगे? गुणों बताएंगे, शक्ति बताएंगे, धर्म युगल बताएंगे। हम गाड़ी खरीद रहे हैं पर कैसी है, खटारा, तो खरीदोगे ऐसी गाड़ी, उसकी क्वालिटी बतानी पड़ती है। पावर स्टीयरिंग है उसकी, ऐसा स्टीरियो लगा है, एसी उसका ऐसा है ना, बहुत लग्जरी गाड़ी है, तो भाव बनते हैं खरीदने के। ऐसे ही यहाँ पे गुणों से महिमा बताएंगे। अरे ज्ञान गुण वाला है, श्रद्धा गुण वाला है, चारित्र गुण वाला, जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, है ना, अगुरु लघुत्व शक्ति है, मैं छोटा बड़ा नहीं होता, त्यागोपादान शून्य शक्ति वाला हूँ, कोई मेरे में प्रवेश नहीं कर सकता। शक्तियां बताई, गुण बताए महिमा करने के लिए वस्तु की। लेकिन एग्जाम्पल दिया था, बोलो इसमें, कि लड़की देखने गए तो लड़की की महिमा कर रहे हैं दूसरी चीजों से, लेकिन आपके ज्ञान में कौन बसी है? वो एक लड़की, एक इन सब मई एक लड़की, ऐसी अनंत गुण वाला एक द्रव्य। और पर्याय क्यों बताई? पर्याय के बहुत सारे काम हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम है पर्याय इसलिए बताई कि वो परिचायिका होती है, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, एक बात। नंबर दूसरी बात, पर्याय से लक्ष्य तुड़ाने के लिए पर्याय बताई। इस जीव को अनादि से पर्याय का ही लक्ष्य पक्ष है, तो उसको तुड़ाने के लिए बताया पर्याय का स्वरूप। भैया वो उत्पाद व रूप है, वो शाश्वत नहीं होती, उसका लक्ष्य करने से दुख होता है। पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए, और पूरा काम पर्याय में होता है, द्रव्य में तो कोई काम ही नहीं होता। चर्चा आ रही है यहाँ पे सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार। कल आई थी ना षटकारक की बात अपनी, सुबह आई थी, शाम को आई थी, सुबह ही आई थी। हरी बात ख्याल में, ऐसा मैं एक हूं। द्रव्य बताया, गुण बताए, पर्याय बताई। पर्याय के 3 काम, पर्याय परिचायिका है, और पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए, और सारा काम पर्याय में ही होता है। ये तीन चीजें हैं पर्याय के बारे में। आज अपन अभी इतनी चर्चा करेंगे। इतनी बात जो अभी कही है उसको कौन बताएगा? बोलो मुन्ना भैया। हाँ जी,
बोलो, द्रव्य क्यों बताया? मैं जीव द्रव्य हूँ ये बताने के लिए। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहे हैं। गुण क्यों बताए? द्रव्य की महिमा, क्वालिटीज बताते हैं तो वस्तु पसंद आती है अपने को, क्वालिटी नहीं बताएंगे तो वस्तु पसंद नहीं आती है। तो आचार्य भगवान क्वालिटी बता रहे हैं गुणों के द्वारा, है ना। और पर्याय क्यों बताई है? कि पर्याय से ही वस्तु का परिचय मिलता है। मिठास पर्याय है और शक्कर द्रव्य है। मिठास पर्याय से द्रव्य का निर्णय होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? रोमी बोलो। ठीक है। अरे बोलिए। द्रव्य बताया है कि मैं जीव द्रव्य हूँ। हाँ, और पर्याय गुण की बात करो। गुण बताओ पहले। गुण बताए गुण द्रव्य की महिमा करने के लिए। हाँ, और पर्याय बताई द्रव्य की महिमा करने के लिए। पर्याय बताई पर्याय से लक्ष्य छुड़ाने के लिए, और पर्याय परिचय का होती है। पर्याय से द्रव्य का परिचय मिलता है, क्योंकि पर्याय लक्षण होती है ना, ऐसा। ठीक है, अच्छे से पक्का करना। पर्याय होती है लक्ष्य छुड़ाने के लिए। गुणों के द्वारा क्वालिटी मिलती है, जैसे शक्कर के उदाहरण समझिए। और द्रव्य में जीव द्रव्य हूँ ये बताने के लिए। बहुत बढ़िया। देखो, शब्द थोड़े से टूट जाएं प्रॉब्लम नहीं है, शब्दों से पता चलता है कि आपको भाव पता चला है, भाव ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा कर गए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक बोलिए। द्वादशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।